हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं एकीदीप फ्रॉम मटर क्लासेस एंड गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नाउन के बारे में। और मैं बता दूं कि जो बच्चे भी 10th में हैं, जो भी 10th का एग्जाम्स देंगे या 12th का एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। सो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो बच्चे, नॉर्मली सबके लिए है, लेकिन 10th एंड 12th में जो है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सा चैप्टर? नाउन। हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। तो नाउन क्या हो गया? किसी का भी, किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का नाम, वो क्या हो गया? आपका नाउन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के नाउन्स होते हैं। उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि नाउन क्या हो गया? नाम हो गया। नाउन की कैटेगरीज को जानेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन जानेंगे, उससे हम लोग को बेसिक आइडियाज मिलेगा, ठीक है। तो चलिए सब शुरू करते हैं। सबसे पहला कौन सा है? पहला जो है आपका है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। अगर मैं नाम बोलूं, एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, आप स्क्रीन पे देखो। जैसे मैंने नाम दिया है, मधु दिया है, सानिया दिया है, रतन, कुणाल, पूर्णिया दिया है, टफी दिया है, कटिहार दिया है, पार्कर दिया है, इंडिया गेट दिया है और सोन, बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर मैं मधु नाम दिया तो किसी स्पेसिफिक लड़की का नाम होगा, राइट। अगर मैंने सानिया नाम दिया है तो किसी स्पेसिफिक लड़की का नाम होगा, राइट। वैसे ही अगर मैंने आपको यहाँ पे रतन बोला है तो किसी लड़की का नाम होगा, किसी आदमी का नाम होगा, राइट। या कुणाल दिया तो किसी लड़की का नाम होगा, राइट। अगर मैंने पूर्णिया दिया, पूर्णिया दिया तो जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम पूर्णिया है, तो ये एक जगह है, राइट। तो ये स्पेसिफिक जगह है जहां मैं रहता हूं, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, राइट। वैसे टफी डॉगी का नाम होता है, जैसे मेरे डॉगी का नाम टफी है, क्या हो गया? ये प्रॉपर है। मेरे कुत्ते का नाम क्या है? टफी है, राइट। वैसे ही मैंने अगर कटिहार बोल दूं, मेरे नेबरिंग सिटी का नाम कटिहार है, और अगर मैं बोल दूं पार्कर, तो पार्कर आपका यहाँ पे क्या हो गया? एक तो हम लोग स्पाइडरमैन के नाम से जानते हैं, पीटर पार्कर, तो पार्कर अगर बोले तो वो क्या हो गया? पर्सन का नेम हो गया। या पार्कर पेन हम लोग यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया? थिंग हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर इंडिया गेट बोलूं या ताजमहल बोलूं तो वो क्या हो गया? प्लेस हो गया ना, वो क्या हो गया? मॉन्यूमेंट हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉन्यूमेंट हो गया, स्मारक। क्या इंडिया गेट या ताजमहल, ये सब क्या हो गया? आपका एक स्पेसिफिक जगह है, जो कि इकलौता है, स्पेसिफिक जगह है, राइट। ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया कि ये स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम हो। आई होप समझ गए होंगे। दूसरा मैंने क्या दिया है वो देखिए। अब अगर मैं दूसरा बता रहा हूं, दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन क्या हो गया? कॉमन मतलब हो गया सेम कैटेगरीज। आप ऐसे याद समझ सकते हो, सेम कैटेगरीज, सेम ग्रुप के, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कॉमन नाउन को जातिवाचक। अब जाति कास्ट को मत ले लेना, ठीक है, कास्ट को मत ले लेना। यहाँ पे कैटेगरी का मतलब है ग्रुप का है। किस टाइप का ग्रुप? देखिए मैंने लिखा है वहां पे, आपको ये डिफिनेशन दिया है, नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का क्या मतलब है? किसी भी पर्सन का, किसका? किसी भी पर्सन का क्लास मतलब कैटेगरी हो गया, ठीक है, पर्सन का, चीजों का या प्लेस का। कैसे? एग्जांपल देखिए मैंने दिया है। मान लीजिए, एग्जांपल से पहले इधर एक लड़का है, इधर एक लड़की है, ठीक है। इधर एक लड़का है, इधर एक लड़की है। एक का नाम राम है, एक का नाम सीता है। राम, सीता, लड़का, लड़की है। अब आप बता सकते हो इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? सोचने की बात है। ये लड़का है, ये लड़की है, कॉमन चीज क्या हो सकता है? कॉमन नाउन के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में ये आए? अगर सोचा जाए, अगर देखा जाए तो दोनों इंसान है, तो ह्यूमन की कैटेगरी में आए, राइट। ये क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। तो अब एग्जांपल्स देखते हैं। पहला मैंने दिया बॉय। दो तीन, अगर राम है, श्याम है, मोहन है, तो क्या बॉयज हो गए। अगर गर्ल है, सीता है, मधु है, दिव्या है, तो क्या हो गया? आपका गर्ल्स है, मैन हो गया। वैसे ही डॉग हो गया, दो तीन कुत्ते हैं, तो क्या हो गया? सेम कैटेगरी है ना, सेम कुत्ते हैं, राइट। उसके बाद वुमेन हो गया या ह्यूमन, अभी मैंने एग्जांपल्स दिया। वैसे नेशन हो गया, मान लीजिए इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है,
सेम हो गया तो क्या हो गया, कंट्रीज हो गए। वैसे अगर मैं पेन बोल दूं, आपके पास रेनॉल्ड्स का पेन है, सेलो का पेन है और पार्कर का पेन है, तो ये किस कैटेगरी में चले गए? इन तीनों का कॉमन क्या है, तीनों पेन है, पेन की कैटेगरी में है। दैट्स वाई ये क्या हो गया आपका कॉमन नाउन हो गया। वैसे ही अगर मैं मॉन्यूमेंट, मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया था, वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है मॉन्यूमेंट, ठीक है, प्रॉपर नाउन भी हो सकता है। कैसे? इंडिया गेट जगह का नाम है, या ताजमहल जगह का नाम, तो ये तो क्या हो गया, मॉन्यूमेंट हो गया ना। तो सेम चीज हो गया, मतलब स्मारक टाइप की जगह है, स्मारक जैसे जगह है, तो क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। अगर मैं आपको जगह के नाम पे बोलूं, मान लीजिए मध्य प्रदेश है, या उत्तर प्रदेश है, या बिहार है, या वेस्ट बंगाल है, तो क्या हो गया, ये स्टेट्स के नाम है। लेकिन ये क्या है, स्टेट्स के नाम है, कॉमन है, स्टेट्स हैं। या वैसे ही बोल दूं कि उषा का पंखा है, या हेवल्स का पंखा है, या आपका बजाज का पंखा है, तो किसकी कैटेगरी में आ गए, पंखे की कैटेगरी में आ गए। तो अब समझ में आया, जाति, कौन सा जाति, यहां कैटेगरी क्लास का, इसकी बात कर रहे हैं इसमें, कॉमन नाउन, कॉमन क्लास, समझ में आ गया। अगला जो है वो है मटेरियल नाउन, जिसमें हम लोग किसी भी मटेरियल या सामग्री या सब्सटेंस पदार्थ का नाम लेते हैं, नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस। अब मटेरियल और सब्सटेंस जो है आपका, वो इंसानों के द्वारा बनाया भी हो सकता है, या नेचर में जो मिलता है वो भी हो सकता है। आप एग्जांपल्स देखिए समझ जाएंगे। गोल्ड, सिल्वर, एयर या सनलाइट जो है, या मिल्क है, हम लोग को नेचर से मिलता है, राइट। हम लोग को नेचर में ऑलरेडी ये सब प्रेजेंट है, हम लोग को वहाँ से मिलता है। लेकिन नमक चाहिए तो हम लोग समुद्र के पानी से बनाते हैं, और अगर घी चाहिए तो हम लोग दूध से बनाते हैं, या क्लोथ चाहिए तो हम लोग नेचर से जो मटेरियल्स मिलते हैं उनसे हम लोग क्लोथ्स बनाते हैं, राइट। सो इस वाले मटेरियल नाउन में हमारा जो है मैन मेड भी हो सकता है, और नेचुरल चीज़ें जो हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला समझ गए होंगे। अगला जो है उसको देखते हैं। अब कलेक्टिव नाउन क्या है, अब वहां देखिए आप डेफिनेशन आ रहा होगा, नेम ऑफ द ग्रुप, नेम ऑफ क्या, द ग्रुप ऑफ क्रिएचर, बोल सकते हैं क्रीचर, या प्लेस और थिंग। किस चीज का, ग्रुप का, किसका, ग्रुप का। एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने इसको हिंदी में समूहवाचक बोलते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने दिया है जैसे पीपल दिया है, क्राउड दिया है, पुलिस दिया है, टीम दिया है, राइट, या डॉक्टर दिया है, स्टेट दिया है, कंट्री दिया है। कंट्री मतलब देश हो गया। सो अगर मान लीजिए स्टेट क्या होगा, स्टेट को मैंने क्यों रखा है पहले समझिए। कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, बहुत सारे, जैसे पीपल दिया है, 4-5 लोग हैं, पीपल हो गया ना, 4-5 लोग हैं, वहां पे समूह बना हुआ है, या क्राउड है, बहुत ज्यादा लोग हैं, 15-20 काउंट नहीं कर सकते, 20-25-30-35 आदमी है, क्राउड हो गया ना, भीड़, तो वो भी तो लोगों का समूह हो गया। या पुलिस क्या होता है, ऑफिसर्स का समूह होता है, राइट, ऑफिसर्स का समूह होता है, जिसमें ऑफिसर्स बहुत सारे होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, हायर पोस्ट के होते हैं, लोअर पोस्ट के होते हैं, सब एक साथ होते हैं, राइट। ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके अंदर। या टीम, अब टीम क्या है, अब मान लीजिए 2-3 टीम है, तो क्या हो गया, समूह बन गया। या प्लेयर्स हैं उसमें, तो बहुत सारे प्लेयर्स हो गए तब ना टीम बना, तो वो भी तो समूह बन गया। या डॉक्टर हो गया, तो बहुत सारे डॉक्टर एक साथ हैं। या स्टेट हो गया, तो उसके अंदर क्या है, सिटीज हैं, एक स्टेट बनने के लिए सिटी चाहिए ना, तो कितने सारे, बहुत सारे होंगे तब ना स्टेट बनेगा। या कंट्री मैं बोल दूं, तो बहुत सारे स्टेट आ गए तब ना कंट्री बना। सो ये आपका क्या हो गया, एक तरह से कलेक्टिव नाउन हो गया, जिसमें हमारा क्या, समूह है। अब देखिए, अगर मैं आपको, जैसे मैंने पहला, अब कलेक्टिव नाउन को भी समझना है, क्योंकि इसको अगर हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस में तो कैसे यूज करना है उसको देखा है। मैंने एक लिस्ट दिया हुआ है, वहां देखिए मैंने पीपल के लिए क्या लिखा हुआ है। पीपल के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हमेशा आर यूज करते हैं, ठीक है। बी, वर्ब की फैमिली में मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, वर्ब की फैमिली में आता है बी, डू, हैव। यहाँ पे बी फैमिली में क्या आता है, इज, एम, आर आता है। तो आर किसके लिए, प्लूरल के लिए यूज करते हैं, राइट, मैंने बताया था। सो अब यहाँ पे आर क्या हो गया, पीपल के साथ आर लगेगा। अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसी के बगल में दिया है, पीपल आर गैदर्ड इन द स्टेडियम, राइट, पीपल आर गैदर्ड इन द स्टेडियम। समझ में आया, स्टेडियम। सो क्या हुआ, लोग जो हैं कहां पे हैं, स्टेडियम में जमा हुए हैं, राइट, गैदर्ड, जमा हुए हैं। अब इसी के देखिए, मैंने आपका पीपल को ही, अब इसमें अगर जैसे मैंने बताया, वहां पे मैंने क्या लिखा, पीपल आर गैदर्ड इन द स्टेडियम,
यहाँ पे आर लगाया। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा पीपल के, पीपल तभी से बोल रहा हूं मैं। अब अगर मैं बोलूं कि पीपल्स हो सकता है तो कैसे हो सकता है उसको जानना है। अगर मैं बोलूं पीपल्स हो सकता है तो पीई उसके बाद OPLES पीपल्स हो सकता है। पीपल के बाद आप एस भी लगा सकते हो। तो कैसे लगा सकते हो, मैं आप देखिए एक सेंटेंस मैंने दिया है, वहां पे दिया है पीपल्स फ्रॉम चाइना एंड इंडिया और पाकिस्तान आर गैदर्ड इन दैट हॉल। उस हॉल में जो है चाइना और पाकिस्तान या इंडिया के लोग जो है गैदर हुए हैं। तो 2 कंट्री वहां आ गया ना, इसीलिए वहां पे तभी मैंने क्या किया था, पीपल आर गैदर। नॉर्मली पीपल थे तो इसलिए मैंने पीपल यूज किया, वहां पे एस नहीं लगाया। लेकिन यहाँ 2 कंट्री के जो भीड़ है, 2 कंट्री के जो लोग हैं वो जमा हुए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पीपल्स आर गैदर्ड, क्या पीपल्स ऑफ कहा यहाँ के कंट्री और इस कंट्री के लोग उस हॉल में गैदर्ड हैं। समझ में आया क्यों मैंने एस लगाया और कैसे लगता है एस। अब अगला देखिए, वहीं पे मैंने दिया है क्राउड के लिए भी लगाया है। क्राउड में भी आप एस लगा सकते हो। कैसे, देखिए द क्राउड इज शाउटिंग फॉर हिम। उसके लिए जो है भीड़ चिल्ला रही है। कोई सेलिब्रिटी होगा, कोई बड़ा आदमी होगा जिसके लिए क्या है, क्राउड चिल्ला रहा है। सो द क्राउड इज शाउटिंग फॉर हिम, उसके लिए चिल्ला रहे हैं। कौन, क्राउड। अब देखिए इसी में एस कैसे लग गया। अब मान लीजिए इधर भी एक क्राउड है, उधर भी एक क्राउड है, इधर भी एक क्राउड है, ठीक है। सो मैं अभी 2 के बारे में, मान लीजिए इधर है एक, इधर है, 2 क्राउड है, ठीक है। अब कैसे होगा, दे आर सपोर्टिंग मी बट दे आर नॉट। ये मेरा सपोर्ट कर रहे हैं एंड ये नहीं कर रहे हैं। मतलब एक ग्रुप मेरा सपोर्ट कर रहा है, एक क्राउड मेरा सपोर्ट कर रहा है, एक मेरा नहीं कर रहा है। इन दैट केस क्या बोलेंगे, दे आर सपोर्टिंग मी एंड दे आर नॉट बट द बोथ क्राउड्स आर हियर। यहां पे मैंने क्राउड्स यूज किया, क्राउड नहीं क्राउड्स, मतलब यहां पे भी तो 2 हो गया ना, 2 क्राउड है इधर इधर। जैसे कंट्रीज में पीपल्स मैंने यूज किया, वैसे ही क्राउड्स में मैंने 2 यूज किया। समझ में आया कैसे क्राउड में एस लगता है। अगला देखिए, अगर मैं बोलूं दैट मैंने वहां पे आपको नहीं बताया था, एग्जाम्पल देखिए वहां पे देखो हर्ड दिखा हुआ है, HERD हर्ड, उसके बारे में बात करते हैं। वो झुंड होता है, जैसे हर्ड ऑफ काउज, हर्ड ऑफ बफेलोज, हर्ड ऑफ लायन, ये झुंड बोलते हैं इसको, ठीक है, झुंड। अब सेंटेंस देखिए, अ हर्ड ऑफ काउज, यहाँ पे काउज लगा हुआ है लेकिन एक ही है ना, हर्ड। अ हर्ड ऑफ काउज इज कमिंग टुगेदर, एक साथ आ रहे। कौन, एक गाय का झुंड एक साथ आ रहे हैं, एक ही है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, 2 हर्ड्स, यहां पे हर्ड की जगह मैंने हर्ड्स लगा दिया, एस लगा दिया। हर्ड्स ऑफ काउज आर कमिंग टुगेदर। आप देखिए 2 लग गया इसलिए मैंने वहां आर लगा दिया। समझ में आ गया। अगला सेंटेंस देखिए, यहां मैंने पुलिस के लिए यूज किया था, पुलिस। अब समझना है आपको, पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस एक बिल्डिंग या ऑर्गेनाइजेशन, पुलिस ऑफिसर्स बहुत सारे पीपल या पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एक साथ। अब कैसे करते हैं देखिए, इसको समझना है। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग, अगर मैं इज यूज कर रहा हूं, या द पुलिस हैज बीन सर्चिंग दैट क्रिमिनल फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय से उसका पीछा कर रही है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसको ढूंढ रही है। क्या हो गया यहां पे मैंने इज क्यों लगाया, इज तब लगाएंगे जब वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगा। सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, सिंगल बिल्डिंग, ठीक है, सिंगल बिल्डिंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो एक है ना, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, सो वहां पे इज का यूज किया। अब आर कैसे यूज करेंगे, पुलिस। अब पहले याद रखना है, पुलिस ही एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें हम लोग पुलिस के पुलिसेस नहीं करते हैं, एस यूज नहीं करते हैं पुलिस के साथ, हमेशा पुलिस ही रहेगा, इज के साथ भी आर के साथ भी। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन है, सिंगल है, सो वी विल यूज इज विद इट, किसके साथ, पुलिस के साथ। एंड अब दूसरा मैं सेंटेंस देखिए, वहां पे लिखा है द पुलिस आर पेट्रोलिंग। अब पुलिस की जीप जा रही है, पुलिस की जीप जा रही है, ठीक है, पुलिस की गाड़ी जा रही है, व्हीकल जा रही है, उसके अंदर 4-5 पुलिस है, तो आप क्या लगेगा, पुलिस तो नहीं बोलोगे, तो पुलिस आर पेट्रोलिंग, वो पेट्रोल कर रहे हैं, तो उसमें 4-5 पुलिस को एक साथ बोल रहे हो ना, सबको स्पेसिफिक तो आप पर्सनली तो जानते नहीं हो, तो सबके लिए आपने यूज किया ना, उस गाड़ी के अंदर जितने पुलिस थे सबके लिए यूज किया। तो वहां पे क्या किया, पुलिस आर पेट्रोलिंग, मतलब अब यहाँ पे आर लगा। अब ये मतलब थोड़ी ना हो कि आपने ऑर्गेनाइजेशन बोला, आपने ऑफिसर्स को काउंट किया, राइट।
आपने ऑफिसर्स की जगह पे, पुलिस ऑफिसर्स की जगह पे सिंपली पुलिस का यूज किया एंड देन इन दैट केस वहां पे आपने आर यूज किया। आप समझ में आया? अगला देखिए, द पुलिस हैव एंजॉयड द पार्टी विद देयर फैमिलीज। अब क्या लग रहा है आपको, पुलिस के ऑर्गेनाइजेशन है या पुलिस ऑफिसर्स ना, दैट्स वाई मैंने वहां पे हैज नहीं, हैव का यूज किया। आप समझ में आया? अगर ऑर्गेनाइजेशन है इज, अगर क्राउड है, अगर ऑफिसर्स आप काउंट कर रहे हो स्पेसिफिकली, अगर 4-5 ऑफिसर्स हैं पुलिस के, तब वहां पे आर लगेगा। अब समझ में आ गया? अब अगला देखिए मैंने क्या लिखा है। अगर मैं अब वहां पे टीम भी है, टीम्स भी है, राइट? इज आर दोनों का मैंने आपको ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। टी इज आर किसके किसके साथ लगेगा तो सबके साथ, ठीक है। अब कैसे लगेगा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए पहले मैंने दिया है टीम इज गोइंग टू जापान नेक्स्ट वीक। आपको क्या लग रहा है? टीम इज गोइंग टू जापान नेक्स्ट वीक। टीम जा रही है ना, टीम जा रही है, पूरी टीम जा रही है। इंडिया की टीम हो सकती है, चाइना की टीम हो सकती है, अमेरिकन टीम हो सकती है, एक टीम पूरी कंट्री की टीम जा रही है ना, ठीक है। सो ये पूरी की पूरी कंट्री की टीम उठ के जा रही है ना, सो यहां पे इज लगा, पूरा का पूरा ग्रुप को बता रहा है वो एक साथ। अगर मैं बोलूं द टीम आर एंजॉयिंग टुडे, टीम आर एंजॉयिंग टुडे, आज छुट्टी है वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो टीम आर एंजॉयिंग मतलब क्या हो गया? टीम में 11 प्लेयर्स, अगर क्रिकेट है 12 साथ के साथ, राइट? अब मान लीजिए 11, ठीक है। अब क्या लग रहा है, सब एक साथ जाएंगे लंच करने? सब तो अलग अलग जाएंगे ना, इंडिविजुअली अपना अपना काम करते हैं। तो यहां पे क्या हो गया? टीम आर एंजॉयिंग। अब थोड़ी ना सब एक साथ एक ही जगह जाएंगे, वो लंच करने गया तो एक साथ सब जाएंगे, या नहाने गया तो सब एक साथ जाएंगे, मूवी देखने गया तो सब एक साथ जाएंगे, नहीं, वो लोग इंडिविजुअली जाएंगे। इन दैट केस वहां पे मैंने आर यूज किया। यहाँ पे टीम जो है ग्रुप को नहीं कर रहा है, वो इंडिविजुअली सबको एक साथ कर रहा है। समझ में आया? टीम के जितने प्लेयर्स हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, तो इन दैट केस प्लेयर्स नहीं बोलेंगे, टीम बोलेंगे। तो वहां पे क्या लिखा? टीम आर एंजॉयिंग टुडे, आज एंजॉय कर रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए, मैंने इंडिया लिखा है। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री और इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री। अब मैंने इंडिया को अगर एज अ कंट्री लिखा, एज अ कंट्री, मैंने इंडिया को क्या किया? एज अ कंट्री लिखा, तो मैंने वहां पे क्या किया? सिंगुलर, एक हो गया। इंडिया इज अ पावरफुल कंट्री और ब्यूटीफुल कंट्री, एक सिंगल कंट्री, क्योंकि कंट्री तो इंडिया इकलौता ही है, राइट? अब देखिए इसी को मैंने सिंगुलर तौर पे एज ए कंट्री लिया। अब दूसरा मैंने देखिए सेंटेंस दिया एज अ टीम, इंडियन टीम। तो इंडिया क्या हो गया? इंडियन टीम की जगह पे इंडिया मैंने यूज किया, और वहां पे इंडिया हैव 11 प्लेयर्स। यहाँ पे इंडिया इज प्लेयर 11 प्लेयर्स तो होगा नहीं, इंडिया हैव 11 प्लेयर्स, इंडिया के पास 11 प्लेयर्स हैं। तो अब क्या लग रहा है? यहाँ पे इंडिया के जितने प्लेयर्स है सबको गिना जा रहा है ना, 11 प्लेयर्स है, सबको एक साथ गिना जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका प्लेयर्स के तौर पे हुआ एज अ टीम यहाँ पे, दैट्स व्हाई हैव का यूज किया, एज अ टीम, सारे प्लेयर्स को, राइट? अब देखिए वहीं पे मैंने क्या लिखा है, एक और दिया है, एज अ टीम ही दिया है, प्लूरल में दिया है, इंडिया हैव वॉन द मैच, इंडिया हैव वॉन द मैच, सारे प्लेयर्स जीत गए ना, तो वहां पे प्लूरल लगा, इंडिया हैव वॉन द मैच, 11 प्लेयर्स थे, सब मैच जीत गए, तो क्या हो गया? इंडिया हैव वॉन द मैच। समझ में आया? अब अगला देखिए, मैंने आपको बता दिया यहां तक कलेक्टिव तक। अब अगला क्या है? 5वां देखिए, वहां पे क्या लिखा है? कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसको समझना है। कंक्रीट का मतलब हो गया फिजिकल बॉडी, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बात करते हैं उसके बारे में। और एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गया? जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बात करते हैं कैसे। अब देखिए पहले कंक्रीट के बारे में, फिजिकल। मान लीजिए हमारे बॉडी में कितने सेंस हैं? 5 हैं। आंख है, राइट? नाक है, कान है, मुंह है, किस चीज के लिए? सॉरी, टंग है, और मुंह में टंग है, राइट? और दूसरा हमारा स्किन है। अब इनका काम क्या है? सेंस के बारे में बात करते हैं। इनका काम, आंख देखती है तो वो किस लिए? देखने के लिए है। और नोज किसके लिए? सूंघने के लिए, राइट? तो वो क्या करती है? स्मेल करती है। कान किस लिए? सुनने के लिए, सुनती है। टंग किसके लिए? टेस्ट करने के लिए है। और हमारा स्किन किसके लिए? अगर चिट्टी काट लेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर कुछ लगा तो क्या होगा? फील होगा ना, टच होगा ना। अब ये सब चीजें क्या हो गए? हम लोग इन सब 5 सेंस का जो यूज करते हैं, वो किसमें सेंस यूज करते हैं? किसी चीज को फील करने के लिए, राइट? इन दैट केस वो क्या हो गया आपका? क्या हो गया आपका? कंक्रीट हो गया, कंक्रीट हो गया, ठीक है? अब देखिए कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है, इसको समझना है, ठीक है? बॉडी का जितने भी सेंसेस है, राइट?
अब देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है दिव्या। एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है, दिव्या। आपको क्या लग रहा है दिव्या किसका नाम हो सकता है, लड़की का? उसका फिजिकल इंटेलिजेंस होगा क्या, वो उसका जो है पूरा बॉडी होगा ना, जिसको हम लोग फील कर पाएंगे, टच कर पाएंगे, देख पाएंगे, राइट? उसने अगर कुछ बोला तो सुन पाएंगे। इन दैट केस वो क्या हो गया, कॉन्क्रीट हो गया। दूसरा मैंने दिया पटना। पटना को हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट? जा सकते हैं उस जगह पे, पटना, तो वो प्लेस हो गया ना, सो वो क्या हो गया, कॉन्क्रीट हो गया। वैसे ट्रुथ, सच्चाई। आपको क्या लग रहा है, आप छू सकते हो उसको? छू सकते हो, देख सकते हो? नहीं ना। टच कर सकते हो, पकड़ सकते हो? नहीं। तो ये क्या हो गया आपका। लेकिन अगर कोई सच बोल रहा है, अगर आपसे कोई सच बोल रहा है, आपको फील होगा कि आपसे वो सच बोल रहा है। इन दैट केस वो क्या होगा, आप फील करोगे। और वो क्या हो गया, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन वो क्या हो गया, आप उसको फील कर रहे हो। इन दैट केस वो क्या हो जाएगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि उसका फिजिकल नहीं है लेकिन उसको आप फील कर सकते हो। तो फीलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किसका, फीलिंग का, टचेस का, इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला सेंटेंस देखिए एग्जांपल, ऑनेस्टी, ईमानदारी। आपको क्या लग रहा है, आप टच कर सकते हो, फील ही कर सकते हो, टच तो नहीं कर सकते, देख तो नहीं सकते, वो ईमानदार है। ईमानदारी तो नहीं देख सकते, उसके कितने अंदर है, उसके अंदर है, राइट? उसका आप देख सकते हो कि उसके बातों में झलकेगा ईमानदारी, लेकिन ये तो नहीं बता पाओगे, वो तो फील ही कर पाओगे, राइट? अगला देखिए मैंने क्या लिखा है, जॉय, खुशी है। खुशी है तो मुस्कुरा दिया, मुस्कुरा दिया, राइट? तो वो दिखा, लेकिन खुशी तो अंदर में कितना है वो तो नहीं दिखा ना। सो क्या हो गया, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। वैसे वॉइस, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना, इट मीन्स आप उसको फील कर पा रहे हो इससे। सो वो क्या हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट, ये आपका कॉन्क्रीट हो गया। वैसे बर्थडे, हम लोग किसी दिन तो पैदा हुए, उसको हम लोगों ने बर्थ डेट मांग लिया। आपको क्या लगता है, उसको टच कर सकते हो, पकड़ सकते हो, देख सकते हो? नहीं, उसको फील करते हो। इन दैट केस वो क्या हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। वैसे ही अगला मैंने लिखा है चॉकलेट, खा सकते हो ना, जीवा से टेस्ट कर सकते हो ना, तो वो क्या हो गया, आपका कॉन्क्रीट हो गया। वैसे फिजिक्स, अब फिजिक्स का क्या है, मैंने फिजिक्स दिया है या इंग्लिश दिया है, किसी का भी। मान लीजिए इंग्लिश को आप क्या कर सकते हो, इंग्लिश आपका जो है कॉन्क्रीट भी है और एब्स्ट्रैक्ट भी है। यस, दोनों है। कैसे है, मान लीजिए इंग्लिश में कोई पोएम लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में कुछ कोट लिखा हुआ आप पढ़ सकते हो, राइट? आप लिख सकते हो, वो कॉन्क्रीट हो गया, राइट? आप उसको लिख पा रहे हो। लेकिन अगर मान लीजिए इंग्लिश फील्ड में आप कुछ पढ़ रहे हो, इंग्लिश के फील्ड में, लिटरेचर में आप कुछ पढ़ रहे हो या ग्रामर में कुछ पढ़ रहे हो, तो क्या लग रहा है, आप उसको देख पा रहे हो जो पढ़ रहे हो? नहीं ना, आप उसको फील कर पा रहे हो कि हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, इस फील्ड में हैं, इस इंग्लिश के फील्ड में है, राइट? और उस फील्ड को आप देख नहीं पा रहे हो, आप उसको बस फील कर पा रहे हो, उसको पकड़ नहीं पा रहे हो, उसको टच नहीं कर पा रहे हो, उसको फील कर पा रहे हो। इन दैट केस क्या हो गया, आपका इंग्लिश या फिजिक्स जो हो गया, जैसे फिजिक्स में फॉर्मूला है आप लिख सकते हो, जैसे इंग्लिश में पोएम्स है उसको लिख सकते हो, लेकिन उसके फिजिक्स फील्ड को, इंग्लिश के फील्ड को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हो, राइट? सो इन दैट केस क्या हो गया, आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, ये आपके क्या हो गए, एब्स्ट्रैक्ट भी हो गए और कॉन्क्रीट भी हो गए। समझ में आएगा कैसे? अगर आप लिख पा रहे हो फॉर्मूलाज, अगर आप लिटरेचर पोएम सब लिख पा रहे हो, रूल्स लिख पा रहे हो, तो आपका कॉन्क्रीट हो गया। लेकिन अगर उस फील्ड में हो तो फील्ड को नहीं देख पा रहे हो, तो वो साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट भी हो गया। अब देखिए एंड में क्या लिखा है, एंड में है आपका काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ठीक है, अब काउंटेबल का क्या मीनिंग हो गया, इसका मतलब हो गया जिसको आप गिन सकते हो। अनकाउंटेबल कौन सा हो गया, नाउन, जिसको आप गिन नहीं सकते हो। एग्जांपल्स देखिए, उसी में आप समझ जाओगे। जैसे काउंटेबल का मतलब हो गया जिसको आप 1 2 3 4 5 6 7 8 करके गिन सकते हो। एग्जांपल्स देखिए, पेन, मेरे पास पेन है, कितने पेन है, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, गिन सकते हैं ना। वैसे बुक है, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक, बुक को गिन सकते हैं। वैसे बॉय, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का। या सिटी है, 1 सिटी मध्य प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा वेस्ट बंगाल, चौथा दिल्ली, 5वां महाराष्ट्र। सो आपकी ये सब क्या हुआ, काउंट कर पाए ना। वैसे ही मैंने लिखा है पेज, गिनते हैं ना, नंबर होता है। अब मैंने अगला क्या लिखा है, हेयर और स्टार, हेयर और स्टार। अब मान लीजिए मैं आपको सबसे बेसिक दे देता हूं, ठीक है, इसमें आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग ये सोचते हैं कैसे हो सकता है स्टार या हेयर, कैसे हो सकता है। मान लीजिए आप सुबह उठे और आपके 4-5 बाल जो आपको पिलो पे मिले, तो आप उसको काउंट करोगे, 1 बाल टूटा, 2 बाल टूटा, 3 बाल टूटा, 4 बाल टूटा, 5 बाल टूटा, हाइला 10 बाल टूट गया।
बाल तो टूटा, तो आपने उस बालों को काउंट किया। सो उस टाइम में आपने 10 बाल, सर पे तो बहुत सारे गिन नहीं सकते, लेकिन आपने उसे काउंट किया जब वो गिर गया। सो काउंटेबल तो है। स्टार्स है, राइट, स्टार्स आप बोलते हैं सर अनगिनत, बोलते हैं, लेकिन काउंटेबल है। कैसे? मान लीजिए आसमान का पूरा क्या है, पूरा आपका बादल छाया हुआ, कहीं कहीं आपको स्टार्स दिखाई दे रहे हैं और आप उसको एक्चुअली में गिन पा रहे हो कि वहां एक स्टार, 2, 3, 4, 5, 50 स्टार्स आपने काउंट किया ना। बाल जो आपको अनकाउंटेबल लग रहा था आपने काउंट किया, स्टार्स जो आपको अनकाउंटेबल लग रहा था आपने काउंट किया। सो इन दैट केस बाल और स्टार जो आपका काउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल की तरफ जाते हैं। अनकाउंटेबल अभी मैंने बता दिया, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, राइट। अब देखिए कैसे होता है। मान लीजिए आपको मैंने मिल्क दिया, आप उसको काउंट कर सकते हो? नहीं। आप उसको नाप सकते हो, लेकिन गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। दूसरा मैंने क्या दिया है? शुगर, चीनी, उसको नाप सकते हो, गिन सकते हो क्या? एक मुट्ठी दे दूं, गिन पाओगे? नहीं, वो अनकाउंटेबल हो गया। वैसे ही ऑनेस्टी, ईमानदारी, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है, ऑनेस्टी, क्या इसको गिन सकते हो किसके अंदर कितना है? कि इसके अंदर 40 ऑनेस्टी है या 50 ऑनेस्टी आपके अंदर है? नहीं, गिन नहीं सकते। इसको फील कर सकते हो, या इसका क्या हो सकता है, इसको आप गिन नहीं सकते हो, इसको बस फील कर सकते हो। तो ये क्या हो गया आपका? अनकाउंटेबल हो गया। अगला मैंने क्या दिया है? प्यार, गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो, राइट। या अब देखिए वहां पे मैंने क्या दिया है आपका? हैट, सॉरी हैट तो नहीं दिया है, हेट है, सॉरी हेट है, हैट नहीं है, हेट है, नफरत। गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो, फील करते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट भी हो गया, लेकिन ये क्या हो गया? इसको आप गिन नहीं सकते हो। उसके बाद मैंने क्या दिया है? गोल्ड दिया है। आप गोल्ड को गिन सकते हो? 1 गोल्ड, 2 गोल्ड, 3 गोल्ड, नहीं गिन सकते हैं, राइट। वो तो हम लोग वजन के हिसाब से लेते हैं ना, लेकिन गिन नहीं सकते कि 1 गोल्ड है, पॉसिबल नहीं है। इसको तो वजन के हिसाब से लेते हैं, इतने ग्राम में मिलता है, राइट, लेकिन इसको गिन नहीं सकते हैं। वैसे मैंने अगला दिया है मनी। अब देखिए मनी को लेके एक माइंड में सवाल आता है, सर मनी तो गिन सकते हैं, वॉलेट में देखिए मेरे इतने पैसे हैं। अब गौर कीजिए, आपने क्या बोला? इतने रुपए हैं, इतने पैसे। आपने रुपए को काउंट किया या पैसों को काउंट किया या आपने सिक्कों को काउंट किया कि मेरे वॉलेट में 100 के 4 नोट्स हैं, नोट को काउंट किया। मेरे पास 2 के 4 सिक्के हैं, आपने सिक्कों को काउंट किया। सर मेरे पास 2 मनी है या 3 मनी है, ये तो नहीं बोला। इन दैट केस आपको समझ में आया, मनी जो है काउंटेबल नहीं है। आप रुपए को काउंट करते हो, आप सिक्कों को काउंट करते हो, आप मनी को काउंट नहीं करते हो। आपके पास 10 रुपए के 5 नोट हैं, आपने नोट को काउंट किया। आपके पास 2 रुपए के 5 सिक्के हैं, आपने सिक्कों को काउंट किया। आपके पास 2 रुपए का मनी है, नहीं 2 मनी है, नहीं 10 के मनी है, नहीं 100 के मनी है, नहीं, काउंटेबल है ही नहीं। मनी आपका काउंटेबल है ही नहीं, और आपका हेयर और स्टार जो है काउंटेबल है। सो याद रखना है। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउन पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। सो वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन आपको मैंने पूरा नाउन बता दिया। अगर पसंद आए, अगर आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला होगा, नया सीखने मिला होगा, प्लीज लाइक कर देना। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें।